हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम पार्ट 3 देख रहे हैं। और तो हम शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति नेक्स्ट है पंडित झाबरमल शर्मा। पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध है। पंडित झाबरमल शर्मा का जन्म जसरापुर में 1880 ईस्वी में हुआ। 1905 ईस्वी में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने झाबरमल को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा दी। इन्होंने अनेक पुस्तकों का संपादन किया, जिनमें सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, आदर्श नरेश, श्री अरविंद चरित, हिंदी गीता रहस्यसार, आत्मविज्ञान शिक्षा, तिलक गाथा, भारतीय गोदन आदि प्रमुख है। फिर नेक्स्ट है आचार्य तुलसी। अणुव्रत आंदोलन के सूत्रधार आचार्य तुलसी का जन्म 20 अक्टूबर 1914 को नागौर जिले के लाडनू कस्बे में हुआ था। 22 वर्ष की आयु में वे तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य बनाए गए। नैतिकता के उत्थान के लिए उन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और इससे जनमानस को जोड़ने हेतु 1 लाख किलोमीटर की पद यात्राएं की। आचार्य तुलसी का संदेश है, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। नेक्स्ट है आचार्य नानेश मुनि। 1920 से 1999 ईस्वी मेवाड़ के दांता गांव में आपका जन्म मोडीलाल श्रृंगार बाई के घर हुआ। आपके बचपन का नाम गोवर्धन नाना था। बचपन से ही वैराग्य भावना से ओतप्रोत रहे। योग्य गुरु की तलाश में कोटा में गणेश लाल जी महाराज के पास पहुँचे और उन्हें अपना गुरु बना लिया। दांता के पास ही कपासन ग्राम में विक्रम संवत 1996 में पौष शुक्ला अष्टमी को आपने दीक्षा प्राप्त की। 1952 में आपको गुरु द्वारा आचार्य पद प्रदान किया गया। आचार्य नानेश मुनि। आचार्य नानेश मुनि ने व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अशांत वातावरण से शांत वातावरण प्राप्त करने हेतु समता दर्शन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति में क्षमता धारण करना ही धर्म है। आपने ध्यान साधना की पद्धति विकसित की ताकि व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जी सके। आपके नेतृत्व में 59 संतों और 310 यतियों को जैन भागवती की दीक्षा मिली। आपने मालवा प्रांत की बलाई जाति के लोगों को मांसाहार जैसे बुरे व्यसनों से मुक्त कराकर अहिंसा और सत्य के मार्ग पर प्रवृत्त किया। आपने क्षमता दर्शन और व्यवहार नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें समश्रता की विशद विवेचना की गई है। सामाजिक चेतना के लिए आप जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे थे। नेक्स्ट है कोमल कोठारी का जन्म 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ था। इन्होंने लोक संस्कृति के उन्नयन में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। इन्होंने 1960 ईस्वी में जोधपुर जिले के बरुंदा कस्बे में रूपायन नामक संस्थान की स्थापना की। फिर नेक्स्ट है कृपाल सिंह शेखावत। शिल्पगुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के मऊ ग्राम में 1922 ईस्वी में हुआ। इन्होंने ब्लू पोएट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अभी इन दिनों आरपीएससी का जैसे ट्रेंड चेंज हो रखा है, उसी प्रकार से कर्मचारी चयन आयोग का भी ट्रेंड चेंज हो गया है। और अभी इनके कालक्रम के अनुसार काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कोमल कोठारी, कृपाल सिंह, ऐसे कृपाल सिंह शेखावत ऐसे दे देंगे ऑप्शन में और फिर कहेंगे कि इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको कालक्रम बड़ा ही ध्यान से देखना है। और नेक्स्ट है जगजीत सिंह। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में जन्मे गजल गायक जगजीत सिंह का 10 अक्टूबर 2011 को निधन हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजने की घोषणा की। नेक्स्ट है पंडित विश्व मोहन भट्ट। 12 जुलाई 1950 को जयपुर में पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म हुआ। 1965 ईस्वी से इन्होंने देश विदेश में संगीत प्रस्तुतियां देनी शुरू की। 1994 ईस्वी में इन्हें विख्यात ग्रैमी पुरस्कार मिला। भट्ट ने गिटार में सितार, सरोद और वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के सटीक और अद्भुत मुहावरों का समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया। नेक्स्ट है कपूरचंद कुलिस। 20 मार्च 1926 को टोंक जिले के सोडा गांव में कपूरचंद कुलिस का जन्म हुआ। 1951 में कुलिस ने पत्रकार जीवन की शुरुआत की और 7 मार्च 1956 को सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की। आपातकाल 1975 ईस्वी के समय इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था पर मैं देखता चला गया श्रृंखला लिखी, जो राजस्थान के ग्रामीण परिवेश का प्रमाणिक दस्तावेज मानी जाती है। कुलिस ने पोलम पोल नाम से ढूंढाड़ी में नियमित कॉलम लिखा, जो उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। डॉक्टर पीके सेठी। अभी इन दिनों कर्मचारी चयन आयोग में अभी कुछ दिन पहले पूछा था कि फुटपाथ जयपुर फुट के जनक कौन थे।
फिर नीचे ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसका आंसर था डॉक्टर पी के सेठी। जयपुर फूट के जनक डॉक्टर पी के सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 ईस्वी में दिव्यांगों के लिए न्यूक्लियर जयपुर फूट विकसित किया। इस कार्य के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड, डॉक्टर वी.सी. राय सम्मान, पद्मश्री सम्मान तथा रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और अभ्यास प्रश्न हम देख रहे हैं, ये दिया हुआ है स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? सीकर, चूरू, नागौर, जयपुर, ये दिया हुआ है। फिर ये ऑप्शन था, यही क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट आया था उसमें। जयपुर फूट के जनक थे, ये ऑप्शन है। इंसान पहले इंसान ये किसने दिया था? अभी हमने देखा ही है। पागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? परमवीर चक्र से सम्मानित करने थे। और ये क्वेश्चन रिटर्न एग्जाम में आते ही हैं, RS में और इन एग्जामों में आते हैं। ये दुर्गादास अशोक का जन्म कब कहाँ हुआ था? तानसेन भारतीय सेना की किस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे? कपूर चंद गुलेर की समाचार पत्र के संस्थापक थे। ब्लू पोर्ट्रेट का चित्रांकन के लिए कौन थे? पत्रकार किसका मतलब? ऐसे क्वेश्चन हैं और ये दिए गए हैं क्वेश्चन, और ये लघुत्रात्मक क्वेश्चन है ही। तो आप गाइस इन वीडियो को अच्छे से अगर आप 2-3 बार अच्छे से देख लेंगे या सुन लेंगे तो भी आपको ये याद हो जाएंगे। और ये ऑथेंटिक बुक है जो 9th-10th के अंदर चलती है, और इसमें से सेम टू सेम लाइन उठती है और इसी में से लगभग क्वेश्चन आते हैं। और कर्मचारी चयन आयोग की तो ये बुक फेवरेट है इन दिनों, इसमें से सेम टू सेम लाइनें उठ रही है। तो आप इन वीडियो को अच्छे से देखिए और इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको पता रहे कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का आने वाला है और इनमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति के अंतर्गत ये तो हमने इस कल्चर वाली बुक से इसमें से देखा है। और एक बुक और चलती है जो हिस्ट्री के लिए फेमस है, वो भी 9th-10th में चलती है। उसके अंदर भी कुछ व्यक्तित्व के दे रखे हैं, उनको भी हम बाद में कहीं दूसरे टॉपिक्स में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।